25 दिसंबर 2022 को रविवार के दिन नाकिलडांगा में एक आपसी तनाव हुआ। मैं बताता चलूं कि इस वार्ड का काउंसलर इकबाल अहमद और एमएलए परसपाल हैं। दरअसल ये तनाव एक इलीगल बिल्डिंग जो डैमेज हो गया था उसी से मामला जुड़ित है और जिसका प्रोमोटर मोहम्मद निहाल सन्नू है। बिल्डिंग डेमोलिश होने के बाद टेनेंट का मसला खड़ा हुआ कि आखिर वो लोग कितने दिन घर से बेघर रहेंगे। सन्नू का कहना है कि वो फिर से इस डेमोलिश बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इकदाम उठाया है और सारा काम अंडर प्रोसेस है। इस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का डिस्प्यूट को लेकर कुछ महिला फरजाना के घर आई और तू में से शुरू होकर बात लड़ाई झगड़ा तक आ गया। आखिरकार इस फरजाना की हिमायत में कुछ आसपास के महिला आई और उन्हें रफा दफा कर दिया। दरअसल महिला फरजाना एक महिला संगठन से जुड़ी हुई है और वो दरपरदार सोनू को सपोर्ट कर रही है, जैसा कि झगड़ा करने आई हुई महिला का सोच और कहना है। और आखिरकार सन्नू से 25 दिसंबर को देर रात झगड़ा बढ़ गया। इस कदर बढ़ा कि अमन और शांति भंग हो गया और लोकल पीएस नाकिलडांगा में केस भी दर्ज हो गया। बात तो ये है कि सोनू भी टीएमसी पार्टी वर्कर है और परसपाल के नेतृत्व में पार्टी का काम काज करता रहता है। और आखिर एक पार्टी से मुंसलिक दोनों फरीक आपस में इस तरह मोहल्ले की शांति को क्यों खराब होने दे रहे हैं, इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को हमेशा मेंटेन करना चाहिए। आइए इस मामला और झगड़ा का एक फरीक से के लोगों से सुनते हैं। हर जगह देखा जा रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर हो रहा है, जबकि हमारा मेयर बहुत फैसिलिटी दिया, कारपोरेशन फैसिलिटी दे रहा है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हम यही बोलना चाहते हैं, इलीगल तो काम होने ही नहीं चाहिए। इसके विरोध हम किए, हम बहुत से लेटर जमा किए हैं। एक टाइम में हम इलीगल काम किए थे, जो हम देखा इतना आवाम को तकलीफ हुआ, इसके वजह से हम नहीं चाह रहे कि इलीगल कोई काम हो। और इलीगल ऐसा काम होता है, फायर ब्रिगेड भी ढूंढ नहीं सकता है, आग लगता है तो काफ़ी नुकसान हो जाता है। इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इलीगल काम हो। तो इसके लिए कहीं आप कंप्लेन किए हैं उच्च महल में? कहीं हम डीसी को कंप्लेन किया, लाल विहार में बिल्डिंग डीजी ऑफिस में कंप्लेन किया, और ओसी नारकिलडांगा ओसी को केम किया, एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है केएमसी का उसको किया, सबको कंप्लेन किए हुए। थाना में गए, थाना हमको एमसीआर करने पड़ा, एमसीआर करवाए। एमसीआर का कॉपी है हमारे पास, एमसीआर की कॉपी है हमारे पास सब, इसका नाम है। हमरा बोलने का मतलब है ये सब लड़का बहुत अच्छा था, ये सब लड़का का जो नाम है, ये सब लड़का बहुत अच्छा था। ये किसी का बहकावा में आकर उल्टा सीधा काम किया। आज ये बच्चा जेल मतलब लकअप के अंदर है, कोई इसको क्यों नहीं बचाने जा रहा है, आज इसको किसी का सही में तो बेचारा काम कर दिया, वो अंदर है। और कुछ समाज विरोधी ऐसा बहका हुआ है, उसको सोचना चाहिए किसी का बहकावा में ये काम ना करे। और यहाँ का एमएलए और काउंसिलर का बारे में बताइए कुछ। एमएलए के साथ क्या बोले आपका? जब से हम लोग 20 साल से पार्टी कर रहे हैं, कोई ऐसा भेदभाव नहीं था। आज 1-1.5 साल से पता नहीं क्या हुआ, ये तुम क्यों करता है, और लोभी बोल के यहाँ पर झमेला करता है। आपस में लड़ाई झगड़ा करेगा तो एक शांति का माहौल भंग होगा। इस शांति का माहौल को शांति बरकरार करने के लिए आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? हम लोग तो सब को जोड़ना चाह रहे हैं, समाज विरोधी को हटाना चाह रहे हैं। इतना गलत हो रहा है क्या बताऊं। कि ये सब सारा मामला आप जो बाड़ी बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, उसी को बनाए थे। हाँ। तो उसमें डिस्प्यूट है, उसी को लेकर कुछ है, इसके बारे में बताइए जरा। इसके बारे में हमको बहुत अफसोस है कि हमने जो बनाया था इलीगल तरीके से, वो डैमेज तो हो ही गया और बहुत सा टेनेंट घर से बेघर हो गए। ये हमारे टेनेंट है, बहुत से टेनेंट 4 साल से घर से बेघर है। हमको अफसोस है, इस वजह से हम कारपोरेशन में बात करके आए हैं। और बात करने के बाद हम टेनेंट लोग के सिफारिश किया है कि हम 19 तारीख को एक मीटिंग रखेंगे, उसमें आप लोग आइएगा। तो कोई ऐसा हादसा हो गया, 19 तारीख को मीटिंग नहीं हुआ। फिर हम 2 तारीख को इन लोगों को बुलाए थे, कुछ समाज विरोधी ने इन लोगों को मना कर दिया कि ऐसा भाड़ा के गुंडे, भाड़े के औरतें बुलाकर वो बोलता है ये टेनेंट है। वो बाड़ी का टेनेंट नहीं था, ये टेनेंट हमारी ये, इनसे पूछ सकते हैं आप इनसे पूछ सकते हैं, यही टेनेंट है। इन लोगों को हमने बोला कि नहीं, बोले कि नहीं, हम आपसे बोले कि नहीं, आप लोगों को बोला कि नहीं कि हम बनाएंगे इंशाल्लाह।
बनाएंगे और आपको लोगों को देंगे। देखिए पूछ लीजिए। अच्छा एक आदमी आइए आप। हम लोग को बोला गया है कि हम बनाएंगे तो सब टेनर आप लोग को अभी बेघर हो गई है ना, जो डेमोलिश हो गया, उसके बारे में सन्नू साहब वो बनाने जा रहे हैं। अभी एप्लीकेशन दी है, कारपोरेशन में लीगल काम हो रहा है, तो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? बनाने के बाद आपको देंगे तो? हाँ, हम लोग को देंगे। हम लोग आप लोग को पूरा भरोसा है? तो शुरू से हम लोग को बोले कि बनाएंगे तो हम देंगे सबको, सब टेनर को देंगे बोले। तो बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलना चाहिए आप? नहीं, हम लोग उसको हम लोग नहीं करने चाह रहे इन्वॉल्व करना नहीं चाह रहे। हम लोग को नहीं करना चाहिए, हम लोग को यही चाहिए, ये हम लोग को बना के यही देंगे। उसके लिए आपके साथ कुछ मामला कल हुआ है, उस मामले को लेकर बहुत सा मीडिया कवरेज किया है, उस मामले के बारे में थोड़ा मेरे चैनल के माध्यम से भी कुछ बताइए। कल जो हमारे साथ हादसा हुआ है, वो हादसा को तो हम भुला नहीं सकते, क्योंकि हम रात में 7 बजे के बाद मेरे साथ में 10-15 लोग औरतें मेरे घर पे आई और हम बैठ के ही थे। उन लोग हमको आवाज़ दी, ऐसा आवाज़ दी लगता गाली कुत्ता के साथ मुझे आवाज़ दी। हमको समझने भी हम सही से नहीं पाए, क्या हुआ बोलते रह गए। अगर हमारे लोग कुछ नहीं आते, मेरी बेटी या मेरे मोहल्ला पाड़े के लोग कुछ नहीं आते, इनमें जितनी अभी महिला जो आई है, महिला में तो 2-3 महिला ऐसी भी है जो मेरे सपोर्ट की, उन लोगों को भगाई। अगर उस दौरान में कुछ हादसा हो जाता तो क्या करता मीडिया वाला, क्या करता है काउंसलर, अरे मेरे साहब क्या करते। मेरे साथ में अगर कोई हादसा हो जाता तो क्या होता है, इसका हमको जवाब चाहिए। तो इसका लेकर थाना में आप गई हैं? थाना में गया, थाना मेरा सपोर्ट किया, थाना में को सहायता दिया, हिम्मत दिया कि आप घबराइए मत। रिटर्न कुछ किए हैं, केस कुछ किए हैं? हम लोग किया जारी किए। हाँ, जिसके जो हम लोग को करवाया था, हाँ, आरिफ नाम का है प्रमोटर, प्याज कल्लू का भाई है, आरिफ नाम है उसका। वो एक दिन पहले मुझको ट्रेनिंग दिया था। हम नाम लेके बोलेंगे हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हम डरने वाला प्लेयर में से नहीं है। हम नाम लेंगे और हम महिला समिति चलाते हैं। दादा एमएलए साहब का पार्टी पे बैठ के, मेरा 150 महिला है, उन लोगों को लेके हम बैठते हैं और मेरा समिति चला। सब काम बड़ा है और अपना ढंग से चलाते हैं। किसी तो नहीं जाने लोग मार भी देती। आप कंप्लेन किए ना रिटर्न? हाँ। कहाँ है वो पेपर तो আমি একটা তৃণমূলের ছোট কর্মী, দীর্ঘকাল দিয়ে পার্টি অফিসে থাকি, দিল্লি বেকারি পার্টি অফিসে। ঠিক আছে, ঘটনাটা হলো পরশুদিন রাত্রিবেলা আমি আমার একটা বন্ধু দুজন মিলে ছিলাম। তো 15-20 একটা মানে এই পার্টিরই ছেলে 15-20 জন মিলে এসে আমি পার্টি অফিসে বলতে বলি, আমরা কী হলো এত রাত্রিরে বন্ধ করছিস কেন পার্টি অফিস, এত রাত্রি পর্যন্ত আছিস কেন? মানে আমরা তো এই সময় পর্যন্ত থাকি। ঠিক আছে, এবার আমাকে গালাগালি খিস্তাখিস্তি করে যায়। খিস্তাখিস্তি হলে পার্টি অফিস বন্ধ করে বাড়ি যা। ঠিক আছে, এই বলে আমাকে সবাই মিলে খিস্তি খাস্তা করে ধাক্কাধুক্কি দিয়ে, আর সবই লোকাল ছেলে যে ছিল। এই ব্যাপারে দেখা যায় কেননা এটা আমাদের নাম হলো বান্টি সিং, আমি এই পাড়ারই ছেলে।